डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th कंप्यूटर साइंस एंड आईपी का चैप्टर 1. ओके, इन दिस चैप्टर सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन में है कंप्यूटर सिस्टम ओवरव्यू. नाउ कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट समथिंग और टू मेक अ टास्क इजी. अगर हम सिंपल फॉर्म में कंप्यूटर की फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर इज commonly operated machine, particularly used for technical and educational research. बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन है. नाउ कंप्यूटर सिस्टम में दो तरीके की चीजें होती हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर का मतलब होता है वो चीजें जो टेंजिबल होती हैं, जिन्हें आप टच कर सकते हैं, एंड सॉफ्टवेयर वो चीजें जिन्हें आप यूज कर सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका फोन है, आप फोन को जब देखते हैं तो उसके कलर देखते हैं, उसकी बॉडी देखते हैं, टच स्क्रीन देखते हैं, वो सब हार्डवेयर है. फोन में कौन कौन से ऐप्स डाउनलोड करने हैं, कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो सब आपकी पर्सनल चॉइस है, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं. सॉफ्टवेयर को हम चाहे तो बदल सकते हैं काफी हद तक. कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिसे चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हार्डवेयर जनरली आसानी से नहीं बदला जा सकता. बहुत बेसिक हार्डवेयर बदला जा सकता है, जैसे कि फ़ोन की बॉडी एक्सेट्रा, उसके लिए भी हमें रिपेयरिंग के लिए ले जाना पड़ता है. बट सॉफ्टवेयर को कंपैरेटिवली काफ़ी इजी तरीके से चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट, कंप्यूटर का नेक्स्ट विल स्टडी आर्किटेक्चर. आर्किटेक्चर का मतलब होता है लॉजिकल स्ट्रक्चर. लॉजिकल स्ट्रक्चर में हमारे पास इनपुट होता है, आउटपुट होता है, दो तरीके की मेमोरीज होती हैं, सेकेंडरी मेमोरी एंड प्राइमरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी सीपीयू होता है. सीपीयू में दो यूनिट्स होते हैं, एएलयू एंड सीयू. सेकेंडरी मेमोरी से डेटा आ भी सकता है, जा भी सकता है, और प्राइमरी मेमोरी से भी डेटा आ भी सकता है और जा भी सकता है. ये है हमारा बेसिक कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर. नाउ इनपुट यूनिट क्या करती है? इनपुट यूनिट जो ह्यूमन रीडेबल डेटा होता है, जैसे कि हमारी भाषा या हमारा लिखने का तरीका, जैसे PRIMARY, इसे ले जाके कंप्यूटर की रीडेबल लैंग्वेज यानी कि बाइनरी लैंग्वेज जीरोस एंड वंस में चेंज करता है. ये काम कौन करता है? इनपुट यूनिट. नाउ इनपुट यूनिट में जो स्टोर्ड डेटा होता है वो जीरोस और वंस की फॉर्म में होता है. आउटपुट यूनिट का काम होता है वो जो जीरोस और वंस की फॉर्म में स्टोर्ड डेटा है उसे पढ़ के ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में बाहर जवाब देना, वो आउटपुट यूनिट का काम होता है. नेक्स्ट आता है हमारे पास सीपीयू. सीपीयू के दो मेजर पार्ट्स होते हैं, एएलयू एंड सीयू. एएलयू का मतलब होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. अरिथमेटिक का मतलब होता है जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलो. ये जितने भी आपके मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं, इन सबको हम अरिथमेटिक फंक्शंस कहते हैं. ये सब एएलयू यूनिट कैलकुलेट करती है. और साथ में लॉजिकल फंक्शंस होते हैं जिनका जवाब आइदर ट्रू और फॉल्स आता है, यानी कि हाँ या ना में आता है. जैसे कि लेट अस से क्या नंबर 1 जो मैंने एंटर किया है वो नंबर 2 के इक्वल है, आइदर यस और नो डिसीजन मेकिंग जहां पे करनी होती है. ऐसे लॉजिकल आंसर्स जो करता है दैट इज एएलयू logic unit. ALU, arithmetic operations and logical operations are done by ALU. Then
कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल करने का, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, कंट्रोल करने का और कोऑर्डिनेट करने का काम करती है। लाइक सिस्टम की एक घड़ी की तरह, जैसे हमें एक घड़ी कंट्रोल करती है, हमें कब क्या काम करना है, कितनी देर तक करना है, कब रुकना है, कब चलना है, बिल्कुल वैसे ही कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट प्रोसेसर को बताती है कब क्या काम करना है, कितनी देर करना है, कब किसी और काम पे स्विच होना है। कंट्रोल करने का और एडमिनिस्टर करने का काम करती है कंट्रोल यूनिट। ये आपका चैप्टर 1 का ओवरव्यू है ना। इसके बाद हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस रिक्वायर्ड है CS की या IP की, तो आप मुझे मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। माय नंबर इज here. डेमो क्लास कमिंग संडे को मैं अरेंज करने वाली हूँ, दैट इज 27 जुलाई। जी हाँ, 27 जुलाई 25 को डेमो क्लास विल बी हेल्ड at 3 p.m. sharp. 3 p.m. According to Indian Standard Time, anybody can join this. You all are most welcome, and after then you can decide if you want to join or not. Yes, come fast and grab the opportunity. Thank you.